अच्छा, तो रीज़न क्या है कि आप डिलीवरीज नहीं कर सकते? रीज़न इसका है बिजनेस इंश्योरेंस। ये जो है डिलीवरीज, टैक्सी वगैरह हो गया, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती है, याद रखें। और स्टूडेंट वीज़े पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। तो यार ये वीडियो जो है डिलीवरी जॉब्स के बारे में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है यूट्यूब में मिसलीड किया जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू डिलीवरी जॉब्स के बारे में। तो आज मैं इस डिलीवरी जॉब्स की रियलिटी बताऊंगा कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो किस तरह से डिलीवरी जॉब्स ढूंढ सकते हैं और वो किस तरह की डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं। क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि उसने टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी और एक यूट्यूब चैनल दो पे भी, जिसमें कहा गया था कि स्टूडेंट्स जो है यहाँ के डिलीवरी की बहुत सारी जॉब्स हैं और वो डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रियलिटी बताना चाहूँगा कि क्या वाकई स्टूडेंट डिलीवरी जॉब कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो फूड डिलीवरीज होती है वो यहाँ तीन जो मेन कंपनियाँ हैं उसके थ्रू होती है, जिसमें एक है जस्ट ईट, उबर ईट है और डिलीवरू है। तो मोस्टली जो वीडियोस वगैरह डाल देते हैं कुछ लोग, या टिकटॉक पे भी वीडियोस बना देते हैं जिसमें वो अपनी अर्निंग शो करते हैं, जिसमें वो डेली 150 पाउंड्स, 130 पाउंड्स, इवन वीकेंड पे 200 पाउंड्स की अर्निंग दिखाते हैं बाइक पे या गाड़ी पे, या नॉर्मली साइकिल पे भी 130-150 पाउंड्स तक दिखा देते हैं और वो शो कराते हैं कि मैं इतना कमाता हूँ। उसकी रियलिटी क्या है? तो सबसे पहली रियलिटी तो ये है कि वो बंदा जो है, जो इतना ज़्यादा काम करता है, वो स्टूडेंट वीज़ा पे होता ही नहीं है। वो या डिपेंडेंट होता है और या जो है वो स्टूडेंट वीज़े से स्विच हुआ होता है, किसी स्पाउस वीज़े या दूसरे वीज़े पे होता है, वो स्टूडेंट वीज़े पे नहीं होता। स्टूडेंट वीज़े पे याद रखें, आप डिलीवरी या जहाँ जितना ज़्यादा वो डिलीवरी वगैरह में होता है, डिलीवरी या उबर ईट्स आप नहीं कर सकते। जस्ट ईट आप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 20 आवर्स आपको अलाउड है। जी हाँ, 20 आवर्स आप सिर्फ कर सकते हैं। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो है वो स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं कि यहाँ जॉब्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, आप ये जॉब करो, वो करो ना, हो तो डिलीवरी जॉब्स कहीं पे नहीं गई। एक तो डिलीवरी जॉब की रियलिटी ये है कि यहाँ जब आप आएंगे तो अगर आप साइकिल पे करते हैं तो साइकिल पे आप मैक्सिमम 20 आवर्स कर सकते हैं। मतलब 2 दिन आप अगर कर ले तो 10 आवर्स की आप चाहेंगे कि शिफ्ट लगाएं, तो वही 10 आवर्स के लिए कोई साइकिल नहीं चला सकता। आपका जो फीट है ना, वो काम करना छोड़ देगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो सालों से डिलीवरीज कर रहा है, लेकिन उसके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक परमानेंट जो है प्रॉब्लम बन गई है। वो डॉक्टर्स को दिखा रहा है और अभी वो इलाज कर रहा है, क्योंकि आप जो है सीधा इस तरह से घंटों नहीं बैठ सकते और ना ही आपको इतनी अर्निंग होती है। जब आप जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो सिर्फ 2 माइल्स के डिस्टेंस में भी अगर आपको डिलीवर करनी हो तो उसमें भी आपको 45 से 50 मिनट आराम से लग जाते हैं। अच्छा, तो रीज़न क्या है कि आप डिलीवरीज नहीं कर सकते? रीज़न इसका है बिजनेस इंश्योरेंस। ये जो है डिलीवरीज, टैक्सी वगैरह हो गया, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती है, याद रखें। और स्टूडेंट वीज़े पे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर अमेज़ॉन का बिजनेस कर सकते, ना कोई ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और ना ही जो है आप इसी तरह डिलीवरीज कर सकते हैं। आपको सिर्फ डोमिनोज में या जस्ट ईट में डिलीवरी जॉब मिल जाएगी आराम से, वो भी आप 20 आवर्स आपको देंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं देंगे। उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, इतना मतलब पार्ट टाइम में आप मंथली कंसिडर कर ले, आप 800 से 850-900 पाउंड तक कमा लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो है, स्टूडेंट को ये मिसगाइड किया जा रहा है होता है कि यहाँ पे आप रेंट आउट कर सकते हैं, किसी दूसरे का अकाउंट यूज़ करके आप डिलीवरीज कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको रिस्क बताता हूँ कि इसके साथ कितना बड़ा रिस्क एसोसिएटेड है। सबसे पहले तो ये लीगल नहीं है। 60-70 पाउंड्स में नॉर्मली आ जाते हैं, वो बेच देते हैं 60-70 पाउंड्स में। यहाँ के जो रेजिडेंट्स है, पाकिस्तानी या इंडियन जो भी हो, वो यहाँ बेच देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है। सबसे पहले तो ये कि आप इंश्योरेंस यहाँ पे 2 टाइप्स का होता है, नॉर्मल इंश्योरेंस और बिजनेस इंश्योरेंस। आपके पास अगर मॉपेट हो गई, यानी मोटर बाइक हो गई, या आपके पास कार हो गई, गाड़ी हो गई, उसकी तो आप नॉर्मल इंश्योरेंस तो कर सकते हैं, लेकिन आप बिजनेस इंश्योरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इवन जाते हैं BRB कार्ड पे, आपके वीज़े पे आपको लिमिटेड आवर्स अलाउड होते हैं, 20 आवर्स, तो आप बिजनेस इंश्योरेंस कर ही नहीं सकते। लेकिन सपोज आपने किसी और से अकाउंट ले लिया, उससे रेंट आउट कर लिया और आप जो है डिलीवरीज करने लगे, तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट हो गया,
आप ना चाहते हुए भी आपको जो है एक तो अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दूसरे उधर जो है पुलिस इन्वॉल्व होगी, तो वो आप दोनों से डेटा लेगी, चाहे इवन आपकी गलती ना हो, सामने वाली की गलती हो, लेकिन डेटा दोनों का लेना पड़ेगा। और आपने अपना डेटा दिया और उसमें पता चला कि अकाउंट तो आपके नाम पे है ही नहीं, आपकी गाड़ी पे बिजनेस इंश्योरेंस भी नहीं है, तो सीधा इसके बाद पता है क्या होगा? जी हाँ, सीधा आपको पाकिस्तान या इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। तो इतना रिस्क जो है स्टूडेंट नहीं ले सकता, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ हमें ये नहीं होता कि स्टडी वीज़ा, वो तो चलो 1 साल किसी न किसी तरह से पास कर लेंगे, लेकिन हमने तो लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना है। इसके बाद 2 साल की PSW भी है, फिर आप PSW के लिए अप्लाई करोगे तब भी प्रॉब्लम होगी आपको, क्योंकि आपको सब कुछ चेक कर दिया जाता है कि आपने क्या 20 घंटे से ज़्यादा काम तो नहीं किया, NI पे, नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे तो 20 घंटे ज़्यादा काम नहीं किया, तो फिर भी आपको PSW नहीं मिल सकता। सिर्फ ये नहीं कि आपने डिग्री पास करनी है, आपने जो है यहाँ लॉफुली भी रहना होता है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि अगर कोई भी मसला आ गया, कोई किसी के साथ थोड़ी बहुत तकरार हो गई, कुछ भी मसला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, तो आपका डेटा लेके जब आपको पता चलेगा कि वो ना सिर्फ ये देखेंगे कि इसने आप कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, एक तो आप 20 आवर्स लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, दूसरा आप जो है विदाउट इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस जो है वो गाड़ी चला रहे हैं और अलाउड भी नहीं है, तीसरा जो सबसे इससे भी ख़तरनाक है ये कि आप दूसरे बंदे का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। तो उसको तो इतना कुछ नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ का रेजिडेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ाइन कर देगा, उसका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा तो उनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मसला जो है वो आपको पड़ सकता है। तो याद रखिए कि यहाँ आके आप सिर्फ जो है 20 घंटे काम कर सकते हैं। जस्ट ईट पे आराम से इनकी वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई कर ले। बहुत सारे आप कार पे भी, गाड़ी पे भी कर सकते हैं डोमिनोज के साथ, जस्ट ईट के साथ। आप हाँ, टेक अवेज पे नॉर्मली लोग वीकेंड पे टेक अवेज को ज़रूरत होती है, तो जो पाकिस्तानी अफगानी टेक अवे होती है या इंडियन, उसके साथ हाँ आप कुछ एक्स्ट्रा आवर्स कर सकते हैं, कैश में वो दे देते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वो दे देते हैं। 70-80 पाउंड उधर आपके बन जाते हैं, इवन 100 पाउंड बन सकते हैं। लेकिन जो कंपनीज होती है वो आपको जो है लीगली वो बाउंड है कि वो आपको फुल टाइम वर्क ना दे, क्योंकि आपको अलाउड ही नहीं है। तो आप जस्ट ईट की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उधर जाके फिर वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, साइकिल फिल करेंगे। अगर आप वो फॉर्म फिल करेंगे आपको साइकिल देंगे, लेकिन अगर आपको मोपेड के लिए करना है या मोटर बाइक के लिए, तो उसका आसान तरीका यहाँ कि आप प्रोविजनल लाइसेंस बना लेते हैं। वो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करनी होती है। 23 पाउंड या 34 पाउंड या 48 पाउंड, मैं भूल गया हूँ, 48 पाउंड से आई थिंक इतना बन जाता है। वो आ जाता है हफ्ते में। फिर आप जो है यहाँ पे CBT टेस्ट कहते हैं, वो CBT टेस्ट बुक कर लेते हैं, उधर जाके एक दिन आपकी ट्रेनिंग करा देते हैं, कुछ ख़ास किस्म की ट्रेनिंग होती है, और फिर वो जो है आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जिस पे आप फिर बाइक पे, मोटर बाइक पे अलाउड होते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, या आप जो है इस पर डिलीवरीज भी कर सकते हैं। तो वो फिर जस्ट ईट के साथ उस पर भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो बाइक जो है नॉर्मली 500 पाउंड, सॉरी 1500 पाउंड से, मोटर बाइक की बात कर रहा हूँ, मोपेड की या मोटरसाइकिल की, वो 1500 पाउंड से 200 पाउंड में आ जाती है, जो नॉर्मल हालत में होती है। और बाइक, साइकिल जो है वो तो बहुत मुश्किल होता है, जब आप पेडल्स वगैरह घुमाते हैं तो बहुत टाइम लगता है और बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, आपको इंजरी करा सकता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक ले देते हैं तो सेकंड हैंड आपको 500-600 पाउंड में मिल जाती है, जबकि जो ब्रांड न्यू होता है वो 1000 पाउंड से लेके 1500 पाउंड तक आपको मिल जाता है। तो उसके थ्रू आप डिलीवरीज कर सकते हैं। तो ये बताना था मुझे आपको, जो डिलीवरीज के हवाले से मिसगाइड करते हैं, क्योंकि मैंने एक बंदे को देखा कि वो कहते हैं डिलीवरी ड्राइवर्स रिक्वायर्ड, और उसकी एक वीडियो बना के फिर अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं कि भाई ये देखिए यहाँ पे भी डिलीवरी जॉब्स मिल जाती हैं, आप आराम से अप्लाई कर ले। भाई ऐसा नहीं होता। डिलीवरी जॉब्स के लिए अगेन आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की लीगल राइट्स होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकते। हाँ, डिपेंडेंट्स के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। डिपेंडेंट्स जो है इस पे बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कितना काम करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये लीनियंसी है कि आप किसी भी टाइम काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। फिर आपको ये पता भी होता है कि किस टाइम पे काम कम होता है, किस टाइम पे ज़्यादा। अगर कम हो तो उधर आप रेस्ट कर सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं। जिस टाइम पे पीक आवर्स हो तो उसमें आप फिर दबा के काम कर सकते हैं।
ये एडवांटेज होता है डिलीवरी जॉब्स का। तो ये थे डिलीवरी जॉब्स के हवाले से वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल में आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स अभी भी बहुत कम है और 85% से ज़्यादा जो मेरे ऑडियंस है वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो की भी लाइक करें। और जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं, डिलीवरी जॉब्स की जो रियलिटी है वो ये वीडियो जो है उनके साथ भी शेयर करें। तो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी, और अल्लाह हाफिज़।